हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू जूनियर लर्निंग्स। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और शेयर कर दें आगे आने वाली एक्सरसाइजेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 1.1। तो सबसे पहले समझिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। आपने इससे पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा कि क्या होता है नंबर सिस्टम और उसका यूज़, कि एक्चुअल में नंबर सिस्टम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नंबर लाइन दी हुई है जो एक ग्राफ की तरह है, जिसमें जीरो के राइट साइड वाले सारे नंबर्स पॉजिटिव में हैं और जीरो के लेफ्ट साइड वाले सारे नंबर्स नेगेटिव में हैं। और देखिए, 0 से 1 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड हैं, और 0 से -1 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनमें कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड हैं, ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम, मतलब इसमें हमें दिया हुआ है कि p जो है वो एक इंटीजर है और जो q है मतलब नीचे वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो 0 है वो रैशनल नंबर है या नहीं। p/q के फॉर्म में हम बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो देखिए, 0 एक रैशनल नंबर होता है, वो कैसे, देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ। तो रैशनल नंबर मीन्स क्या, एक नंबर ऊपर आना चाहिए और एक नंबर नीचे आना चाहिए, राइट। तो 0 को हम ऊपर लिख सकते हैं, राइट, और नीचे बाकी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। तो ये रैशनल नंबर हो सकता है, जहाँ पे देखिए p हमारा 0 0 0 हो गया, राइट, और q जो है वो 1 2 3 यानी कि 0 नहीं है, वो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखिए, यहाँ पे हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 3 एंड 4 के बिटवीन। ये हमें लिमिटेशन दे दी, मतलब 3 एंड 4 के बिटवीन कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, 3 एंड 4 एक सिंपल नंबर्स है, राइट, और इसके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे आएंगे, या तो डेसिमल में आएंगे या तो p/q के फॉर्म में आएंगे, राइट। तो 3 एंड 4 के बीच में p/q के फॉर्म में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, राइट। तो नीचे देखिए, 3 और 4 के नीचे 3 एंड 4 को इस तरह से डिवाइड करना है कि नीचे सेम नंबर आ जाए और उसको डिवाइड करने पे 3 एंड 4 आ जाए। तो देखिए, 7 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट, एंड 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। तो इस टाइप से 21 और 27 ये हमें लिमिट मिल गई, राइट। 21 और 28 के बीच में हमें वो 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, 3 एंड 4 इन दोनों को हमने सबसे पहले रैशनल फॉर्म में लिख लिया। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखिए 21 के बाद का आएगा, 21 के बाद और 28 के पहले वाला नंबर लेना। तो 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, देन 23/7, देन 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। 28 नहीं आएगा बिकॉज हमें 28 के पहले और 21 के बाद के नंबर्स फाइंड आउट करने थे, यानी कि 3 एंड 4 के बिटवीन। तो ये हमें 6 रैशनल नंबर्स मिल गए। तो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए, 3/5 एंड 4/5 ये भी हमें एक लिमिटेशन दे दी, ठीक है। तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3.0, 5 को लिख सकते हैं 5.0। इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। 3 मतलब 3.0 एंड 5 मतलब 5.0 होता है। तो ऐसे ही 4/5 को भी लिख लेंगे 4.0/5.0। तो देखिए, 3.0 और 5.0 एंड 4.0 एंड 5.0 के बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 3.0 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं, राइट, 3.2 ले सकते हैं, नीचे का तो वैसे ही चलेगा, राइट। 3.3 ले सकते हैं आगे, राइट, 3.3/5.0, देन 3.4/5.0, 3.5/5.0। तो ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। इसके आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 पूछा है तो हम सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स ही लेंगे इन दोनों के बिटवीन, राइट। तो ये हमारा आंसर।
तो आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्या होल नंबर्स होते हैं, ये हमें बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए होल नंबर्स क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, इन्फिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, राइट। ऐसे होल नंबर्स हमारे पास 0 से लेकर पूरे 100 तक सारे होते हैं। वैसे ही सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। मतलब हम लिख लेंगे ट्रू बिकॉज एवरी होल नंबर कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर्स में कंटेन्स करते हैं, होल नंबर्स में हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही आ जाएगा, राइट। तो सेकंड वाला देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब हमें इसमें बताना है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होल नंबर्स हमारे पास क्या है, ठीक है। तो देखिए होल नंबर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम जाएं वहाँ तक हमारे पास सारे होल नंबर्स होते हैं, राइट। अब हमें इसमें बताना है कि इंटीजर नंबर्स इसमें होते हैं कि नहीं। तो देखिए हमारे पास इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, राइट। तो माइनस में आ जाते हैं इंटीजर्स, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि होल नंबर्स हमारे पास 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितने भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं, तो इंटीजर्स में माइनस भी आता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। बिकॉज एग्जाम्पल देखिए, -1 इज एन इंटीजर बट it is not contains in whole numbers, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट गलत आएगा, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, राइट। अब हमें ये बताना है कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, जैसे हमने बाकी के दोनों बताए वैसे ही इसको भी बताना है हमें, राइट। तो देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे स्टार्टिंग से ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 एंड आगे तक जितने भी पॉजिटिव डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास होल नंबर्स। तो इस तरह से हम होल नंबर्स को लिख लेंगे। अब देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, p/q के फॉर्म में, डेसिमल में, जैसे 1.2 1/2 1.5 9.5 3/2 9/5, इस टाइप से हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत आएगा, कैसे, क्योंकि होल नंबर्स में तो 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन के सारे नंबर्स आते हैं, बट रैशनल नंबर्स में तो डेसिमल भी होता है, p/q के फॉर्म में भी होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, बिकॉज एग्जाम्पल देखिए 2.5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट कंटेन्स इन होल नंबर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट इसका गलत, मतलब रैशनल नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो होप दोस्तों आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले और सॉल्यूशंस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए जूनियर लर्निंग के साथ।